चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के लाइट चैप्टर का कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके आपके लिए हम लेके आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रकहीन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी इसका इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसी में आ जाइए सेकंड क्वेश्चन क्या करता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के व्यास के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो याद रखिएगा, आपसे न्यूनतम दूरी पूछा है तो न्यूनतम दूरी इसका होता है 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, यदि आपसे अधिकतम दूरी कहेगा तो उसका आंसर अनंत होता है। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन हो गया, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश भाग अपवर्तन कहाँ से होता है। तो अधिकांश भाग अपवर्तन होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, अब इससे एक क्वेश्चन और भी याद रखिएगा कि मनुष्य जब आँख का दान करता है तो आँख का कौन सा भाग दान करता है, आँख का पूरा भाग दान करता है, नहीं, आँख का सिर्फ एक कॉर्निया ही दान किया जाता है। और एक क्वेश्चन और इसे आप बताइएगा कि कौन कौन व्यक्ति आँख का दान नहीं कर सकता है, जिसको एड्स है ना, जिसको एड्स है वह आँख का दान नहीं दे सकता है, वह कॉर्निया अपना दान नहीं दे सकता है। यदि पूछा जाएगा कि जिसको यदि ब्लड शुगर प्रेशर वगैरह है तो वो हीमोफीलिया रोग है और हीमोफीलिया वाला भी नहीं दे सकता है, लेकिन जिसको यदि शुगर है तो क्या वो दे सकता है, तो शुगर वाला वो दे सकता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 4 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए अभी जस्ट क्वेश्चन बताए थे कि यदि आपसे अधिकतम दूरी पर कहेगा तो याद रखिएगा अधिकतम दूरी अनंत होता है और न्यूनतम दूरी कहेगा तो इसका आंसर 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यानी इसका अधिकतम दूरी क्या हो जाएगा, इसका याद रखिएगा अनंत होता है। ठीक है, अधिकतम दूरी क्या होगा, अनंत होगा और न्यूनतम दूरी कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पढ़ेंगे। क्या कहता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो अच्छा ये बताइए, यानी दीर्घ दृष्टि यानी दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए आप कौन सा लेंस का यूज कीजिएगा। तो दूरदृष्टि निवारण के लिए आप हमेशा याद रखिएगा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि आपसे कहेगा निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा होगा, तो निकट दृष्टि दोष के लिए यदि निकट के लिए बात किया जाए तो वहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक ना, अवतल लेंस हो जाएगा। दो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। यदि दूर दृष्टि दोष कहेगा तो क्या मारना है, उत्तल लेंस, यदि निकट दृष्टि दोष कहेगा तो क्या मारना है, अवतल लेंस मारना है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है, चलिए यहाँ पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है, देखिए कहता है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है या किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें बताइए किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, लाल रंग का, है ना, यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। और यदि इसमें क्वेश्चन किया जाए कि ये बताइए कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो सबसे तरंगदैर्घ्य कम किसका आंसर होगा, बैगनी होगा। बट इसका आंसर क्या होगा, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, तो याद रखिएगा लाल होगा। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है। तो अभी बताए थे दूरबिंदु का है, अधिकतम बिंदु का है, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, और निकटतम का है तो निकटतम का आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखता है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए जल्दी से कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण का मतलब रंग अधिकतम प्रकीर्णन करता है।
है ना। तो देखिए यदि कम प्रकीर्णन कहता है तो कम का आंसर लाल हो जाएगा, और अधिक हो जाएगा तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, ठीक है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखिए कि आपको हम 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो 10 क्वेश्चन में आप कितना बना रहे हैं, ठीक है। यदि हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।